हेलो साथियों, महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों। 24 और 25 मार्च की होली है। 24 की होली जलाई जाएगी और 25 को रंग वाली होली है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपसे एक निवेदन है कि होली बड़ी सावधानी से मनाएं, प्यार और सौहार्द के साथ मनाएं। होली के त्यौहार में अपनी आँखों का, कानों का और अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखें। तो इसके लिए एक सावधानी आप बरत सकते हैं कि ऐसे रंग यूज करें जो ज़्यादा खतरनाक ना हो। दूसरा, सुबह अपने चेहरे पे गोला का या सरसों का तेल लगाएं, हल्का सा पानी का हाथ लगा करके और हल्का सा गोला का तेल चेहरे पे, हाथों पे। तो उससे भी आपकी त्वचा की काफ़ी सुरक्षा हो जाएगी। इसी सिलसिले में आपकी आँख व कान की समस्या को लेकर के अनेकों समस्या आँख में, कानों के अंदर अक्सर हो जाती हैं। तो हमारे सुषुप्त ऋषि द्वारा सुझाए गए मरम चिकित्सा के कुछ विशेष पॉइंट आज आपको बताएंगे। उससे पहले आपको साथियों, पिछली वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें हमने एक प्राणायाम बताया था, भस्त्रिका, और उसको हमने फिर दोबारा से रिपीट किया था, जो कि भ्रामरी प्राणायाम की जगह भस्त्रिका निकल गया था मुंह से। भ्रामरी कान के ढक्कन बंद करके नाक से ओम बोलते हैं। आज भी मैं दोबारा आपको भ्रामरी और ओम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आँख व कानों के लिए भ्रामरी और ओम बहुत ही अच्छे प्राणायाम है। तो मैं मरम चिकित्सा के साथ साथ प्राणायाम और भी कुछ सेफ्टी की बहुत सारी चीज़ें, देसी जड़ी बूटी या घर में यूज करने वाली ऐसी आपको सरल उपाय हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया करूँगा। आपसे विशेष अनुरोध है कि आप मेरी पूरी वीडियोज को एक सीरीज के रूप में लें, और अगर आपको सिर से पैर तक कोई भी समस्या है तो मरम चिकित्सा के अंदर हमारे सुश्रुत ऋषि जी की गारंटी है कि इन्फेक्शन को छोड़कर कोई भी व्याधि सिर से पैर तक हमारे शरीर के अंदर नहीं रह सकती। उसमें थोड़ा खान पान का ध्यान रखेंगे और मेरी पूरी सीरीज आप सीरियल से देखें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मेरी जो भाव है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की है। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे चर्चा की कि भस्त्रिका मैं बोल गया, लेकिन प्राणायाम का नाम था भ्रामरी। तो मेरे भाव सही है, प्राणायाम मैंने सही तरीके से बताया, लेकिन मुंह से निकल गया क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा कैमरा फेस करना नहीं आता है, और ना ही किसी चीज़ को डिलीट करना और उसको दोबारा से ऐड करना, इस तरह से नहीं आता। तो मैं जो भी आपको फीड करूँगा तो उसमें आप एक समझ जाइए कि मेरे जो भाव हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने के हैं। तो आओ बताते हैं कि मरम चिकित्सा के कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आँख व कानों की समस्या के लिए विशेष लाभदायक हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आँखों की समस्या के बारे में आपको बताएंगे। हम यहाँ पे उंगली रख करके और जैसे ही भौं पे यहाँ तक लाते हैं तो ये दो गड्ढे हैं हमारे साथियों। उंगली को ऐसे लाएंगे और भौं से यहाँ पे दो गड्ढे हैं, और हमारी दो उंगली हमने ऐसे ही यहाँ पर रख रखी है, और इसको हम 20 से 21 बार प्रेस करेंगे। प्रेशर 0.8 सेकंड का, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। तो ये हमारी आँखों के लिए है। और इसी क्रम में दो उंगली जो हमारी सिंगाटक नाड़ी है, तो इसको हम आँख की जड़ में, इसको सिंगाटक नाड़ी को इस तरह से ये दो उंगली लेंगे और इस तरह से 20 से 21 बार प्रेस करेंगे। तो हमारे आँखों संबंधित कोई भी समस्या हम इजीली ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही कानों में हम इस तरह से थम्स को करेंगे, कान के पीछे लगाएंगे बिल्कुल इस तरीके से बैक में, और इस थम्स को पीछे 20 से 21 बार कानों के पीछे लगा करके इसे हम दबाएंगे। अगर दोनों समस्या है
तो दोनों को दबाइए और बाद में अपनी सिंगाटक नाड़ी। ये सिंगाटक नाड़ी ये 5 आँख, कान, नाक, गला इस सब के लिए काम करती है। इसको हम अवश्य दबाएंगे सिंगाटक नाड़ी को, क्योंकि आँख, नाक, कान, गला सब में ये काम आती है। सावधानी इसमें यह है कि उंगली हमारी सफा हो, क्योंकि आँख की जड़ में हम उंगली लगा रहे हैं। इसके अलावा हम आँखों की समस्या के लिए और कानों के लिए दोबारा से आपको बता रहे हैं गुंजाई प्राणायाम। गुंजाई जो नाक से हम भौरे की तरह ओम बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, ये इस तरह से नाक की जड़ में यहाँ पे उंगली लगाते हैं और कान के ढक्कन को बंद करके अंगूठा से और नाक से ओम बोलते हैं। भौरे की तरह आवाज निकलती है। मैं आपको करके दिखाता हूं। और ये 5 बार कम से कम करें, 10 बार भी कर सकते हैं। और हाथ को ऐसे रगड़ के इस तरीके से आँख खोलें। उससे पहले हम 5 बार ओम भी कर सकते हैं। तो ओम सब जानते हैं, फिर भी मैं आपको करके बताता हूं। ओम। तो ओम, भमरी और ये सिंगाटक ये पॉइंट, आंखों का ये पॉइंट, कान का ये पॉइंट, इसको आप एक पैकेज के रूप में पूरी तरीके से यूज करेंगे तो आप अपने आँखों और कानों की समस्याओं से काफ़ी लाभ पा सकते हैं। और इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप इसको सावधानीपूर्वक, हाथ साफा होने चाहिए आपके, और कभी भी कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी 4 से 5 बार करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।